स्पर्श का प्रश्न। मनुष्यता कविता के आधार पर यह बताएं कि मनुष्य का समर्थ भाव किसमें होता है या है। स्पर्श का प्रश्न। मनुष्यता कविता के आधार पर यह बताएं कि मनुष्य का समर्थ भाव किसमें होता है या है। मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि मनुष्य जब दूसरों के लिए त्याग करता है तब उसे अंदरूनी खुशी महसूस होती है। दूसरों का कल्याण करना अपना परम धर्म मानता है। दूसरों के कल्याण के लिए सदा प्रस्तुत रहता है। मनुष्य का समर्थ भाव इन विषयों में भी होता है। दूसरों का उद्धार करने में, मानव कल्याण के लिए वे अपना जीवन दूसरों के प्रति समर्पित कर देते हैं। उनमें दूसरे मनुष्यों के लिए भलाई की भावना जागृत रहती है। गरीबों और दीन दुखियों के लिए सहानुभूति की भावना उनमें होती है। वे एक दूसरे में भेदभाव की भावना को नहीं रखते हैं। वे दूसरों के परोपकार के लिए सदा ही उद्यत रहते हैं, यानी कि वे दूसरों के परोपकार को करना चाहते हैं। भले मनुष्य में उदार और करुणा की भावना सदा वर्तमान रहती है। वे अहंकार को त्याग देते हैं और हीन भावना को भी त्याग देते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य में यही समर्थ भाव होता है जो मनुष्य को महान बनाता है। के द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रम के अनुसार किस कविता में बहते हुए झरने का चित्रण किया गया है, स्पष्ट करें। बहते हुए झरने का चित्रण सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित कविता पर्वत प्रदेश में पावस से की गई है। इस कविता में कवि ने बहते हुए झरने की तुलना मोतियों की लड़ियों से की है। यह कविता मानवीय अलंकार को दर्शाता है। इस कविता के अनुसार बहते हुए झरने का स्वर ऐसा लगता है मानो झरना पर्वतों के गान कर रहे हों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। झरने के पानी से गिरते तेज गति से बने झाग और बूंद मोतियों के लड़ियों की तरह लगते हैं। झरने से निकलने वाला मधुर ध्वनि नस नस में प्रसन्नता को भर देता है। बहते हुए झरने पर्वत और पहाड़ों की शोभा बढ़ाते हैं। इस कविता में बहते हुए झरने का ऐसा सजीव वर्णन है मानो प्रकृति सजीव होकर जीवित हो गई। यही इसका सारांश है। के पाठ्यक्रम के अनुसार कविता के किस पाठ में भक्तों को दूर करने को दर्शाया गया है। कवित्री किस तरह अपने आराध्य से जुड़ी रहती है, इस बात को स्पष्ट करें। मीरा के द्वारा लिखे गए पदों में भक्तों को दुख दूर करने की बात कही गई है। यह बात बहुत सुंदरता से कही गई है। मीरा के अनुसार श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम से ही दुखों का नाश हो सकता है। उनके पद शुद्ध रूप से कृष्णमय हैं। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से दुखों से मुक्ति मिलती है, ऐसा उनका मानना है। उनका नाम जपने से दुखों की सारी पीड़ा मिट जाती है और आत्मा को शांति मिलती है, ऐसा मीरा का विचार है। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण से आत्मा की गहराई तक जुड़ी रहना चाहती हैं। वह अपने भक्ति भाव के माध्यम से श्री कृष्ण से एक आत्मिक संबंध बनाना चाहती हैं। वे एक आध्यात्मिक संबंध भी बनाना चाहती हैं।
मीरा को श्री कृष्ण से जुड़ने का अर्थ अपने आप को पूरी तरह से कृष्णमय कर लेना है। अपने आप को वे श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना चाहती हैं और प्रेम भाव से विभोर होकर कृष्णमय हो जाना चाहती हैं। उनके शिक्षा और संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहती हैं और अपने माध्यम से जन जन तक उसको पहचानना चाहती हैं। इस प्रकार मीरा अपने आप को अपने आराध्य श्री कृष्ण को समर्पित कर देना चाहती हैं।